क्या प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ गिर रहा है? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। मन की बात को 15 से 16 हजार लोग ही मात्र देख रहे हैं और कांग्रेसी कब बीजेपी वाले हो जाएं आप कल्पना नहीं कर सकते। याद है मुंबई हमले के समय गृह मंत्री हुआ करते थे शिवराज पाटिल, जिनके कपड़े बदलने पर इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी बहू बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। तो पता नहीं आप कांग्रेस को वोट दे और वो बीजेपी में तब्दील हो जाए, इसको कोई नहीं कह सकता है। और अखिलेश यादव ने पीडीओ को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सोचिए, अखिलेश यादव लगातार दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वाले मुद्दे पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से लोकसभा में सफलता मिली है, अब अखिलेश यादव को लगता है कि दलित और पिछड़े के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और आज एक बहुत दुखद खबर है सीकर से, जहां एक सड़क हादसे में 12 लोग नहीं रहे। वहीं कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। जो एक पांडे जी का जो पुलिस कस्टडी में डेथ की खबर चल रही है, उस पर खुलासा है। क्या सीएम योगी का खास भाजपा का ठाकुर विधायक और भाजपा नेता ठाकुर आदेश सिंह, जिसके कहने पर पुलिस ने मोहित पांडे को मारा, उस पर बुलडोजर चलेगा? योगी राज में ठाकुरवाद अपने पूरे चरम पर है। यही जातिवाद योगी जी करते हैं और फिर बटोगे कटोगे जैसा भाषण देते हैं। समाज को जातिवाद में बांटा तो आखिर सीएम योगी नहीं है। सोचिए, वही मैं सोच रहा था कि विधायक के कहने पर लॉकअप में डाला। वही मैं सोच रहा था कि आखिर ब्राह्मण समाज के युवा को जेल में डाल दिया गया, इतना टॉर्चर हुआ। ये आदेश है कौन? ये आदेश किस समाज से है, कौन है? अब पता चल रहा है इसका नाम ठाकुर आदेश सिंह है। तो ये समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बड़ा ट्वीट हुआ है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो ब्राह्मण समाज के और ठाकुर समाज में पुलिस को ठाकुर समाज के साथ जाना पड़ा। आगे मैं एक एक करके खबर बताऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा है, नारे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, कमज़ोर लोग ही नकारात्मक नारा देते हैं। हम तो कहेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए जुड़ रहा है और जीत भी रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना सलाहकार बदल देना चाहिए। भाजपा के भ्रष्टाचार ने खूब लूट मचा रखी है, क्योंकि वो जानती है कि अब वो कभी लौट कर आने वाली नहीं है। भाजपाई बचाने वाले नहीं, फंसाने वाले लोग हैं। भाजपा ढलान पर है, पीडीए चढ़ान पर है। ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है। महाराष्ट्र में जीत के प्रतिशत के हिसाब से हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि कांग्रेस के सारे ईवीएम पर लेकर जो आरोप है वो बेकार है, निराधार है और इससे अराजकता फैलेगी। डॉक्टर उदित राज ने ऐलान किया है कि 1 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में वो इसके खिलाफ बड़ी रैली करेंगे। दलित आईएएस के बेटे को आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, ये राजा भैया बोले हैं। तो सोचिए, जब सवर्ण समाज के लोग आरक्षण के बारे में बोलते हैं तो हंसी आती है। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है और अब बहुजन समाज के नेता नहीं बोलेंगे तो यही सब होगा। और त्यौहार है तो हिंदू मुस्लिम तो होना ही चाहिए। दिवाली को लेकर देखिए किस तरह से बीजेपी समर्थित लोगों ने उत्तराखंड में नैनीताल में खासकर कैंपेन चलाया और कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब्जी वाले का नाम पूछा। सोचिए, यही लोग पहले दलित पिछड़ों के दुकान पर नहीं जाते थे, अब नया जो अनटचेबल है वो मुसलमान है। और मन की बात का वीडियो बीजेपी के यूट्यूब पर व्यूज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग मोदी जी को कितना सुनना पसंद करते हैं। 140 करोड़ की जनता में 16,000 अपने आप में मोदी जी के पॉपुलैरिटी गिर रही है। और सोचिए, मात्र 16,000 लोग जो हैं, ये स्क्रीनशॉट देखिए किस तरह से मात्र 16,000 व्यूज आया है। एक दिन पहले इसका लाइव हुआ था और मात्र 16,000 व्यूज है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो ग्राफ है वो तेज़ी से गिर रहा है और ये चिंताजनक बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी तेज़ी से अनपॉपुलर हो रहे हैं। और अगर आपने एससी समाज के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया तो आप जेल जा सकते हैं। सीकर में बड़ा हादसा हुआ है, 12 लोग नहीं रहे। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है और गमगीन है। और सोचिए, आजकल लॉरेंस बिश्नोई के धमकी का खेल खूब चल रहा है। वो एक जो बाल संत हैं, उनको भी उनकी मां कह रही है कि उनको भी धमकी मिला है। पप्पू यादव ने कहा है कि हमको भी धमकी मिला है।
और लुनवाडा के कलेक्टर द्वारा एट्रोसिटीज एक्ट पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ जिग्नेश मेवानी प्रदर्शन करेंगे। तो सोचिए, एक गुजरात की महिला आईएएस हैं, उन्होंने कहा है कि 90% एट्रोसिटी केस जो हैं वो ब्लैकमेल के लिए होते हैं। इस तरह की उनकी धारणा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये हैं कल्पना सोरेन जो एक बच्चे के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और वहीं इंटरनेशनल खबर की बात करें तो नईम कासिम जो है वो हिजबुल्लाह का नया प्रमुख होगा और ईरान लगातार तैयारी कर रहा है युद्ध का। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज गाजियाबाद कोर्ट में जमकर मारपीट हुई जज और वकीलों के बीच। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मोहित पांडे की जान अगर हिरासत में गई है तो उसे मौत नहीं हत्या करार देनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर 302 का मुकदमा करना चाहिए। आनंद शुक्ला, तो तमाम शुक्ला जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो लगातार एकजुट हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है। और इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं, लेकिन वहाँ हिंदू खतरे में नहीं, क्योंकि वहाँ आरएसएस नहीं है। राम पुनियानी ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी जिस तरह से कम हो रही है वो सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर उसको सबसे ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कब कांग्रेस को आप वोट दे और वो बीजेपी में चला जाए, कोई नहीं कुछ कह सकता है। सोचिए, शिवराज पाटिल की बहू जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अयोध्या में 28 लाख दीप जलेंगे। इस बार सुबह सुबह तेल चुनने वाले लोगों को, जो तेल बीनते हैं उसको बोलते हैं, जो दीपक में जो तेल बच जाता है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, हो सकता है कि इस बार रोक लगे ताकि इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो वायरल है। और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी गिरना, क्या इसका झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर असर पड़ेगा, क्या बाईपोल चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। यूपी में अखिलेश यादव ने 9 के 9 टिकट जो है उसमें एक भी सवर्ण को नहीं दिया है। बीजेपी ने 9 में 6 टिकट जो है वो SC ST OBC को दिया है, बहुजनों को दिया है, 3 सवर्ण को दिया है। वहीं अगर बात करें कि किस तरह से प्रधानमंत्री के चुनावी कैंपेन का क्या होगा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बहुत सारी आपत्तियां दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने उसको लेकर कहा है कि ये सब बेकार है, मनगढ़ंत है और इससे जानबूझकर ये फैलाया जा रहा है। तो सोचिए, एलन मस्क कह रहा है कि EVM भरोसेमंद नहीं है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव आयोग ये बहुत ज़रूरी है, हैक नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा टेक्नोक्रेट कौन सा है, जिन देशों ने EVM बनाया? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में लोकतंत्र के जितने लूप होल्स हैं, जितने उसमें छेद पैदा बनाए गए हैं, वो सब कांग्रेस ने 60 साल में बनाया है और बीजेपी उसी का फ़ायदा उठा रही है। चाहे वो EVM हो, चाहे वो इस तरह के जो जातिवादी पॉलिटिक्स हो, चाहे सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स हो, ये सब कुछ कांग्रेस का किया धारा है। अगर 60 साल में कांग्रेस ने डेमोक्रेसी मजबूत किया होता, धर्म की राजनीति न की होती, ये सब कांग्रेस करती थी जो आज बीजेपी कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की राजनीति करनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान की राजनीति करनी चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।